अभी ठीक है बेटा आवाज मेरी? यस सर। ओके, थैंक यू। अच्छा, अब हम लोग करते क्या है कि हम लोगों ने कहा था कि हीप की प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देख ली, और हम लोगों ने ये कहा था कि हमारे पास जो है वो selected। अच्छा जी। अच्छा, हम लोगों ने ये कहा था कि हमारे पास हीप जो होता है वो कंप्लीट ट्री होता है, और उसके अंदर हर नोड के जो चिल्ड्रन है, और चिल्ड्रन के चिल्ड्रन मतलब जितने भी डिसेंडेंट्स हैं वो उससे छोटे होंगे। तो लेट्स ट्राई टू क्रिएट अ हीप फॉर दीज वैल्यूज ना। और हम लोगों ने ये कहा था कि हीप को जो है वो हम लोग एक एरे के अंदर जो है वो स्टोर करवाएंगे। तो पहली वैल्यू हमारे पास आई 10, ये कंप्लीट ट्री है, और साथ हम लोगों ने एक एरे बना ली, उस एरे के अंदर हम लोग इन वैल्यूज को स्टोर कराते जाते हैं। अच्छा, 10 हमारे पास इंडेक्स 0 पे वैल्यू आ जाएगी। 5, तो मुझे बताएं 5 को इंसर्ट कराने से हीप की प्रॉपर्टी वायलेट हुई है? नो सर। 3 किधर आएगा? सर 5 के लेफ्ट पे। ना बेटे, फिर तो वो हीप नहीं रहेगा ना। 10 के राइट पे सर। 10 के राइट पे। तो हम लोग उसे लेवल बाय लेवल जो है वो कंप्लीट करते जाते हैं, नए वैल्यूज के लेवल बाय लेवल इंसर्ट करते जाते हैं। और एरे में कौन से इंडेक्स पे आ जाएगा? सेकंड। इंडेक्स 2 पे आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 किधर जाएगा? 5 के लेफ्ट साइड पे। इंडेक्स इसका जो है वो 3 हो जाएगा। ठीक है, अभी 2 के इंसर्ट करने से प्रॉपर्टी वायलेट हुई है? नो सर। नहीं हुई। अच्छा, अब फिर हम लोग 20 को इंसर्ट करते हैं। 20 हमारे पास इंडेक्स 4 पे आ जाएगा। अब बताएं प्रॉपर्टी वायलेट हुई है हीप की? यस सर। ठीक है, तो जब हमारे पास प्रॉपर्टी वायलेट होती है तो हम लोग क्या करते हैं? वायलेट किस तरह से हो रही है कि 20 का जो हमारे पास पेरेंट है वो उससे छोटा है। तो हम लोग अगर 20 को और उसके पेरेंट को स्वैप कर लें तो हमारे पास कम से कम इस लेवल पे वो वायलेशन जो है वो हमारे पास खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि 20 और 5 को हम लोग स्वैप कर लेते हैं। ठीक है, तो उससे हमारे पास ये जो वायलेशन है ये हमारे पास खत्म हो जाएगी। 25, ठीक है, और यहाँ पे भी हमारे पास 20 और 5 जो है वो हमारे पास स्वैप हो गया। अच्छा, ये या जो निचले लेवल पे वायलेशन थी वो तो हमारे पास ठीक है खत्म हो गई, लेकिन अब वही वायलेशन हमारे पास 20 से अपवर्ड, 20 की जो नई पोजीशन है उससे अपवर्ड फिर वो वायलेशन आ रही है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों नोड्स को फिर दोबारा से स्वैप कर लेंगे, ताकि हमारे पास वो वायलेशन जो है वो हमारे पास खत्म हो जाए। ठीक है, तो हम लोग फिर क्या करते हैं कि अब हम लोग जो है वो दोबारा जो है वो हम लोग 20 और 10 को जो है वो हम लोग स्वैप कर लेते हैं। तो 20 जगह पे 10 आ जाएगा, 10 की जगह पे 20 चला जाएगा, और यही काम हम लोग एरे में भी कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास वो जो वायलेशन थी वो हमारे पास अब खत्म हो गई। अब देखें, ये दो स्वैपिंग करने से हमारे पास जो है वो दोबारा ये जो है वो एक वैलिड हीप स्ट्रक्चर बन गया। अब अगली वैल्यू 7 है, 7 किधर आएगी? एरे में किस जगह पे आएगी 7? सर 3 के लेफ्ट साइड पे। 3 के लेफ्ट साइड में, एरे में 5 इंडेक्स पे सर। इंडेक्स 5 पे। ठीक है, अभी वायलेशन हुई है हमारे पास। यस सर। ठीक है, अब हमारे पास वायलेशन हो रही है क्योंकि 7 जो है वो अपने पेरेंट से बड़ा है। तो इस वायलेशन को कैसे रिमूव करेंगे? तो 7 और 3 को स्वैप कर देंगे। वेरी गुड। तो अब हम लोग क्या क्या करेंगे कि
7 और 3 को जो है वो हम लोग स्वैप कर देते हैं। अच्छा, अब मुझे बताएं, अब वायलेशन रिमूव हो गया, इससे अपवर्ड स्वैप करने की जरूरत है? नो सर ठीक है। नो सर ठीक है। अब तो ये हमारे पास एक वैलिड हीप जो है वो बन गया और इसके अंदर सारी वैल्यूज जो है वो हम लोगों ने इंसर्ट करवा दी। तो इस तरीके से हम लोग 1 बाय 1 वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हैं और उसके अंदर हम लोगों के पास अगर कोई वायलेशन होती है तो उसको हम लोग स्वैपिंग्स के थ्रू जो है वो रिमूव कर सकते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन आप लोगों का?